जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि पालमपुर एआरओ का है। ठीक है, 2020 का पेपर है और इसमें 50 प्रश्न दिए गए हैं, तो उन सभी 50 प्रश्न को मैं इस वीडियो में करा जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन दिया गया है, द प्लेस इज कॉल्ड द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की कोयला राजधानी। क्या पूछा आपसे? कोयला राजधानी के बारे में। तो किसे कहा जाता है कोयला राजधानी? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा होगा? इन 4 ऑप्शन में से आपका धनबाद जो है वह कोयला राजधानी कहलाएगा, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि सबसे बड़ी कोयले खदानें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका हो जाएगा फर्स्ट का ए। अच्छा, ये बताइए, धनबाद जो है यह कहाँ पर है? धनबाद जो है वह आपके झारखंड में है। ठीक है, और झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। ठीक है, ये सब पता है आपको। चलिए आगे बढ़े। सेकंड देखिए, सेकंड प्रश्न दिया गया है, बस्तर इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बस्तर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बस्तर जो है यह आपके छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का एक जिला है जिसका नाम है बस्तर। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए, छत्तीसगढ़ जो कि बी में दिया गया है, तो सेकंड का बी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देख लीजिए, तीसरा प्रश्न दिया गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको बोला जाता है माल और सेवा कर। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये ढूंढिए, ये देखिए आपके डी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? थर्ड का उत्तर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए, चौथा दिया गया है, माराडोना इज अ फेमस फुटबॉल प्लेयर ऑफ द कंट्री फ्रॉम। कहा जा रहा है कि माराडोना किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। देखिए, माराडोना जो हैं यह अर्जेंटीना के हैं और ये कई बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रह चुके हैं। और इधर देखिए लास्ट में फीफा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जो कि 20वीं सेंचुरी का पुरस्कार है, तो उसमें ये संयुक्त विजेता थे। ठीक है, बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 4 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, अर्जेंटीना। आगे बढ़े। अब देख लीजिए, पांचवा दिया गया है, मिखाइल क्लासिकोव इज द फेमस डिस्कवर। देखिए, यहाँ पर जो नाम दिया गया है मिखाइल क्लासिकोव, ये खोजकर्ता है। इन्होंने किस चीज का खोज किया? जल्दी से बताइए। इन्होंने AK-47 का खोज किया था। उसके बाद यह बहुत ही फेमस हुए थे। AK-47 से तो इन्होंने शुरुआत करी, उसके बाद इन्होंने AK-74, ठीक है, और फिर पीके मशीन, मशीन गन जो है ना, पीके मशीन गन जो आप कहते हैं मशीन गन, उसकी भी इन्होंने खोज करी थी, उसमें सुधार करा था। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर आपका हो जाएगा AK-47, जो कि 5 के डी में दिया गया है। तो 5 का डी उत्तर हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब अगला प्रश्न देखिए, आपका क्या दिया गया है, अर्थ रोटेशन इन डे एंड नाइट। पृथ्वी का घूर्णन दिन और रात। देखिए, पृथ्वी हर दिन जो है, हर दिन कहने का मतलब हो गया साल में आपके 365 दिन होते हैं। तो ये 365 के 365 दिन 24 घंटे अपनी कक्ष पर, अपनी धुरी पर घूमती रहती है। और इस घूमने को क्या कहा जाता है? घूर्णन गति कहा जाता है। और इसी की वजह से क्या होती है? दिन और रात होती है। जहां पर सूर्य की किरण पड़ती है वहां पर दिन हो जाती है, और जहां पर नहीं पड़ती है वहां पर रात हो जाती है। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा? रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति ना, जो कि यहाँ पर आपके ए में दिया गया है। तो 6 का ए उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर घूर्णन लिखा हुआ है, इसे आप घूर्णन भी लिख सकते हैं, घूर्णन गति। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए, आपका सातवां दिया गया है, केवलादेव नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपके राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और यह जो है 2873 हेक्टेयर में फैला हुआ है। घास घास 2873 हेक्टेयर।
और यहाँ पर जो है पक्षियों की प्रजाति के बारे में ज्यादा जानकारी दी जाती है कि 375 टाइप्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है, पक्षियों की प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, राजस्थान। ओके, चलिए आगे बढ़े। आठवां देखिए आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट अरब कंट्री टू प्रपोज अ परमानेंट रेजिडेंस फॉर नॉन सिटीजन, अर्थात गैर नागरिकों को अस्थायी निवास का प्रस्ताव देने वाला पहला अरब देश कौन बना, ये आपको बताना है। तो यह कुछ 2007 के आसपास की कहानी है और उस समय जो है कतर, ठीक है, देखिए यहाँ पर कतर दिया गया है ना, कतर के मंत्रिमंडल में ऐसा किया गया था और वह अरब का पहला राष्ट्र बना था जो कि गैर नागरिकों को अस्थायी निवास का प्रस्ताव पास किया। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, कतर। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 9 दिया गया है, व्हाट डज बीसीसी मीन्स? बीसीसी मीन्स हो जाएगा ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, यह क्या है? एक संगठन है जैसे कि रेडियो और टेलीविजन के कार्यक्रम को प्रचारित करता है, जैसे इंडिया में हमारा दूरदर्शन हो गया जो कि सरकार का है, उसी प्रकार बीबीसी जो है वह ब्रिटिश कास्टिंग कॉर्पोरेशन है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 9 का उत्तर आपका ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन जो कि ए में दिया गया है, तो 9 का ए उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां दिया गया है, हु इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया? भारत के थल सेना अध्यक्ष। देखिए थल सेना अध्यक्ष के बारे में बोला गया है और थल सेना अध्यक्ष जो है वह 31 दिसंबर 2019 के बाद चेंज हुए हैं। तो नए में कौन है? नए में है आपके जनरल मनोज मुकुंद नारवे, ठीक है, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है। तो अभी के अनुसार चलें तो 10वां का उत्तर आपका सी हो जाएगा। अभी कहने का मतलब है 2022 के अनुसार, ये भी मैं बता देता हूँ, अगर कोई फ्यूचर में देखेंगे तो वो कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, और यदि 2019 से पहले की बात की जाए तो आपके विपिन रावत हुआ करते थे जिनकी अभी दुर्घटना में मौत हो गई। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर आपका सी होगा। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 11 दिया गया है, विच प्लेस वाज रूल्ड बाय टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान का शासन किस स्थान पर हुआ ये बताना है। देखिए यह मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, 2 वीडियो पहले, ठीक है, उसमें यह बताया गया था और बहुत ही विस्तार से बताया गया है। तो ये आज का प्रश्न रहेगा। ठीक है, आज का प्रश्न, टुडेज क्वेश्चन। इसका उत्तर तो आपको 100% कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं इसलिए आज मैं इसे पूछा हूं। चलिए आगे बढ़ता हूं। 12th आपको दिया गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन मिशन टू द मून? चंद्रमा पर भारत के मिशन का नाम क्या है? देखिए चंद्रमा और हिंदी में जाए तो चंद्रयान, ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो चंद्रयान फर्स्ट जो था, फर्स्ट की बात की जाए तो यह 2008, इससे आपको 2008 याद रखना है और डेट भी बता दूं तो 22 अक्टूबर 2008, जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर में श्रीहरिकोटा में जो है। और इसके बारे में पूछा भी गया है पिछली वीडियो में कि श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो 2008 में पहली बार जो कि चंद्रयान फर्स्ट कहलाया। उसके बाद फिर चंद्रयान 2, ठीक है, चंद्रयान 2 भी लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 2 जो है फिर से यह सतीश धवन सेंटर से छोड़ा गया। और कब छोड़ा गया था? 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया। और चंद्रयान थर्ड जो है यह अगस्त 2022 में प्लान किया गया था, लेकिन यह छोड़ा गया आपको 14 जुलाई 2023 में। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ठीक है, 12 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, चंद्रयान। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 13 दिया गया है, बाय whom was the first Indian film made in the year 1913? वर्ष 1913 में पहली भारतीय फिल्म किसके द्वारा बनाई गई थी? देखिए 1913 में हरिश्चंद्र मूवी आई थी जो कि मूक मूवी थी और राजा हरिश्चंद्र वाली मूवी जो है वह दादा साहब फाल्के के द्वारा डायरेक्टेड किया गया था। तो मूवी का नाम पूछे तो आप लिखेंगे हरिश्चंद्रा, ये मूवी थी।
ठीक है। और किनके द्वारा डायरेक्टेड की गई थी, किनके द्वारा बनाई गई थी? डायरेक्शन जो था वह दादा साहब फाल्के के द्वारा था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 13 का ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज, मूवी का भी नाम दे रखा है और किन्होंने बनाया वो भी दे रखा है, समझ गए? तो क्या होगा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ओके, अब चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए आपका 14 प्रश्न दिया गया है। हु इज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर अ ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट? टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, ये आपको बताना है। तो देखिए, पहले भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने 13 शतक बनाया, और उन्होंने 2 बार बना दिया, एक बार नहीं 2 बार। एक बार तो पाकिस्तान के खिलाफ, कब? 29 मार्च 2004 में। कौन थे वो? वीरेंद्र सहवाग थे। 29 मार्च 2004 में। कहां पर? मुल्तान। तभी तो इनको मुल्तान का सुल्तान कहा गया, है ना? तो उस समय बनाए थे 303। फिर उसके बाद इन्होंने दूसरी बार 29 मार्च 2008 को बना दिया। दोनों बार 29 मार्च, ठीक है, याद रखिएगा, दोनों बार 29 मार्च रहा इनका, और एक 2004 और दूसरा 2008, ठीक है। और ये बनाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और ये बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, वीरेंद्र सहवाग। आगे बढ़े। अब देखिए 15, जो कि आखिरी प्रश्न होगा जीए का, और इसमें क्या दिया गया है? हॉकी वाज इंक्लूडेड इन द एशियन गेम्स इन। हॉकी को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया, ये बताना है। तो हॉकी को वर्ष 1958, एशियन गेम्स जो है उस समय 24 मई से स्टार्ट हुआ था और 1 जून तक चला था। कब? 1958 में। तो उसी वर्ष हॉकी को एशियाई गेम में शामिल किया गया था, जो कि टोक्यो में हुआ था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी, टोक्यो इन 1958। ओके, तो 15 का उत्तर सी हो गया। इस प्रकार से आपका यहाँ पर जीके खत्म होता है। दोस्तों, आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और फ्री पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल उपलब्ध है। कहाँ से मिलेगा? आप आएंगे studyinupdates.com पे। यहाँ पर आने के बाद अग्निवीर पीडीएफ में चलेंगे। अग्निवीर पीडीएफ में जाने के बाद यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के, जैसे आपको जीडी के, ट्रेडमैन के, नर्सिंग के, सबके उपलब्ध हैं। ठीक है, जैसे मैं चलता हूँ जीडी पर, तो जीडी के लिए हम क्लिक करेंगे अग्निवीर जीडी प्रैक्टिस सेट, और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ इस प्रकार से आपको ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में आप देखेंगे कि आपको वीडियो के लिंक दिए गए हैं और पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। जिसका भी पीडीएफ चाहिए होगा उसके इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और ये मुझे इस पेज पे लेके आएगा। इस पेज में आपको, यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये देखिए साफ साफ सभी अक्षरों में ये इस प्रकार से उत्तर के साथ लिखा हुआ रहता है। यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये इंटरफेस आपको खुल जाएगा। यदि फ़ोन में क्लिक कर रहे हैं तो पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी, और यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर में चला रहे हैं तो इस प्रकार से खुलेगा और यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो ये इस प्रकार से आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आप उस पीडीएफ को ओपन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, और बी जो है वह जनरल साइंस का है, और इसमें दिया गया है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर। शक्ति को मापने की इकाई क्या है, ये बताना है। तो देखिए शक्ति जो है वह आपके मापा जाता है वाट में, ठीक है, कितना वाट बिजली आपने कंज्यूम किया ये आपको बताना होता है, और यह क्या है? एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? वाट। 16 का बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए अगला दिया गया है विच टाइप ऑफ गैस इज यूज टू प्रिपेयर सोडा वाटर। सोडा वाटर तैयार करने के लिए किस प्रकार के गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सोडा वाटर कह लीजिए या कार्बोनेट पानी कह लीजिए, ठीक है। इसको तैयार करने के लिए सेल्टर या फिर सेल्टजर वाटर, जो कि पानी में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड, पानी में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। ये उत्तर आपका 17 का सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देख लीजिए 18 दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल व्हीकल्स। क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन गैर प्रदूषणकारी ईंधन वाहनों के लिए है? ऐसा कौन सा ईंधन है
जो वाहन में प्रदूषण पैदा नहीं करता है। तो देखिए दिल्ली आते हैं तो यहाँ पर सीएनजी बस, सीएनजी कार आपको देखने को मिलता है, क्योंकि इन बसों में क्या होता है, पॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, अब हर एक जगह ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, धीरे धीरे हर एक राज्य में आपको सीएनजी वाला वाहन देखने को मिलेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका 18 का बी हो जाएगा, सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये भी पूछा जाता है आपसे, सीएनजी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, 18 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, 19 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ पर दिया गया है फैन, इसका मतलब होगा पंखा, उसके बाद देख लीजिए बैटरी, चूल्हा और बल्ब। तो यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा बैटरी। आपके फोन में हर जगह आजकल बैटरी उपयोग किया जाता है। तो बैटरी क्या करता है, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका 19 का बी हो जाएगा। अच्छा, कुछ चीजें हैं जैसे कि मोटर, है ना, ये क्या करता है जल्दी बताइए। ये क्या करता है कि जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, अच्छा एक आपका आता है डायनमो। ठीक है, ये क्या करता है, ये मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल बनाता है, ये इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, वहीं पर डायनमो जो है वह मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल बनाता है। एक आपके पास आता है जनरेटर। ठीक है, ये क्या करता है, यह मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ये चीजें आपसे पूछेगा, इसलिए मैंने यहां पर बता दिया है। तो 19 का उत्तर आपका बी हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 20 दिया गया है, कॉटन, जूट, वुड एंड सिल्क आर कंसिडर्ड एज। कपास, जूट, ऊन और रेशम को डैश रूप में माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर डैश आना चाहिए। तो देखिए जूट हो गया, कपास हो गया, ऊन हो गया, रेशम हो गया, ये सभी क्या है, नेचुरल फाइबर्स के अंतर्गत आते हैं, प्राकृतिक फाइबर के अंतर्गत। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर आपका देखिए ढूंढिए, यहाँ पर नेचुरल फाइबर बी में दिया गया है, तो 20 का बी उत्तर हो जाएगा। अब देख लीजिए 21 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फाउंड इन कैरेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गाजर में पाया जाता है। सबको पता है कौन सा पाया जाता है, विटामिन ए जो है वह गाजर में पाया जाता है, जो हमारे हड्डियों को मजबूत रखता है। ठीक है, विटामिन ए और विटामिन के, इन दोनों का काम होता है हमारे हड्डियों को मजबूत करना। तो फिलहाल यहाँ पर विटामिन ए दिया गया है तो उसे टिक कर लेते हैं, 21 का बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, 22 दिया गया है, देयर इज अ केमिकल मैथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर इन जनरल। सामान्य रूप से पानी को शुद्ध करने का एक रासायनिक विधि है। तो देखिए यह जो विधि है वह क्लोराइजेशन कहलाता है, क्लोरीकरण कहलाता है, सबको पता है। और सफाई कर्मचारी की जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो बिल्कुल ही पता होना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जाएगा और हर जगह पूछा गया है। ये देखिए आर्मी जीडी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 22 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 दिया गया है, येलो फास्फोरस स्टोर्ड अंडर। पीला फास्फोरस कहाँ जमा किया जाता है। तो देखिए पीला फास्फोरस कह लीजिए या सफेद कह लीजिए, इसको पानी में रखा जाता है, क्योंकि यह सामान्य तापमान पर जलने लग जाता है, फायर में आ कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए इसको पानी में रखा जाता है। ठीक है, तो 23 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इन वाटर। आगे बढ़े। अब देख लीजिए 24 दिया गया है, इन विच ऑर्गन इज बाइल प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन। मनुष्य में पित्त का निर्माण किस अंग में होता है। देखिए इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। पित्त जो है, बाइल जो है, वह बनता लीवर में है और जमा गॉल ब्लैडर में होता है, दोनों दिया गया है। इससे प्रोड्यूस होता है और इसमें स्टोर होता है। ठीक है, बाइल, पित्त, याद रखिएगा। और यहाँ पर प्रोड्यूस पूछा गया ना, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 24 का सी उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में स्टोर्ड कहाँ होता है ये पूछा जा चुका है। समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 25 दिया गया है, इफ हीट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट देन।
यदि किसी वस्तु पर ऊष्मा गिरती है तो क्या करती है? तो देखिए क्या करती है कि उस वस्तु को या तो गर्म कर देगी, या उसको अवशोषित कर लेगी, या फिर उसको परिवर्तित कर देती है। यही चीज करती है ना। तो तीन काम जो है, पहला एब्जॉर्ब, दूसरा रिफ्लेक्ट और तीसरा आपका ट्रांसमिट। हीट ये काम करता है, ठीक है। तो देखिए डी में दिया गया है, द हीट में बी एब्जॉर्ब्ड, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड। ओके। जब किसी वस्तु पर ऊष्मा गिरेगी तो उसको अवशोषित करती है, परावर्तित करती है, या फिर प्रेषित करती है। जैसे आपका बेड भींगा हुआ है, धूप में डाले, हीट आया, हीट से क्या होगा कि वहां पर हीट आएगी, फिर उसको गर्म करता है और फिर जलवाष्प बनकर वो बढ़ जाता है। तो वहां पर तीन काम हुआ ना, पहला एब्जॉर्प्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन और तीसरा ट्रांसमिशन, ठीक है। तो 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 26 दिया गया है, व्हाट इज द साइंस दैट स्टडीज द यूनिवर्सल कॉल्ड? ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाला विज्ञान को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड का जो अध्ययन कहलाता है वह एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान कहलाता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है बी में, ये यूनिवर्स का है, ठीक है। और बहुत सारे जगह ये पूछ लेता है कि तारे वगैरह नक्षत्र के बारे में, तो वो एस्ट्रोलॉजी होता है, एस्ट्रोलॉजर लोग पढ़ते हैं, ज्योतिष विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर आपका 26 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 27 आपका दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फॉरेनहाइट। देखिए यदि डिग्री सेल्सियस में कहे तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है पानी का क्वथनांक, और फॉरेनहाइट में कहे तो 212 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ओके। तो 212 आपके बी में दिया गया है, तो 27 का बी उत्तर हो जाएगा। 28 दिया गया है, फाइंड द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला, वैसे तो Na2CO3 लोग बोलते हैं, ठीक है, Na2CO3, लेकिन इसके आगे 10H2O भी लगा होता है, ठीक है, 10H2O, तब जाकर यह पूर्ण होता है। तो यहाँ पर CO4 है, CO3 H2O है, CO3 10H2O, ये वाला उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर 28 का सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देख लीजिए 29 दिया गया है, गन मेटल डैश इट इज एन ऑलर। गन मेटल क्या ये मिश्र धातु है? बिल्कुल, गन मेटल जो है वह मिश्र धातु है, और यह आपका कॉपर, टिन और जिंक का बना होता है। कॉपर कितना परसेंट होता है? तो 80% कॉपर होता है उसमें। टिन जो है वह आपका 8 से 10% होता है, और जिंक जो है वह 2 से 4% होता है, तब जाकर एक गन मेटल बनता है। उत्तर क्या हो गया? 29 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 दिया गया है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्टोर इंफॉर्मेशन कंसिक्वेंसेस। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सूचना चेतना को संग्रहित करता है? तो देखिए यह जो है यह आपके सेरेब्रम, या फिर आप इसको प्रमस्तिष्क बोल सकते हैं। सेरेब्रम देखिए आपके ए में दिया गया है, तो उत्तर आपका 30 का ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका साइंस समाप्त होता है। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए अग्निवीर एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया गया है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। और वहां पर जाने के लिए आप studyupdates.in पे आएंगे। .in पे आने के बाद जैसे ही आप अग्निवीर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के पेज पर आएंगे, आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यदि आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अग्निवीर जीडी में जाएंगे, और अग्निवीर जीडी में जाने के बाद आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपको मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और यदि आपको मॉक टेस्ट सीरीज लगाना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको ये टेस्ट सीरीज खुल के सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है द फेमस बुक गीत गोविंद। तो गीत गोविंद जो है जयदेव के द्वारा लिखा गया था, तो मैंने जयदेव पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो पहले जनेवा था, फिर बाद में न्यूयॉर्क हो गया, न्यूयॉर्क। एक आध उत्तर मैं गलत कर देता हूँ ताकि मैं देखूं कि कैसा आपको इंटरफेस आता है। तो इस प्रकार से जैसे आप सारे प्रश्न लगा लोगे, 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न लगाने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिया गया है फिनिश का। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक करते ही आपको बता देगा कि आपने 50 में से 3 प्रश्न किए, तो आपका 6% मार्क्स मिला, ठीक है। और जो सही उत्तर होगा उस पे आपको इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। सही उत्तर है इस प्रकार से आ जाएगा,
गलत उत्तर होगा तो वो भी इंडिकेट कर देगा रेड से कि आपका उत्तर गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फ्री में मॉक टेस्ट दे पाएंगे। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी जो कि मैथमेटिक्स का है और इसमें आपके 15 प्रश्न देखने को मिलते हैं। आपका पहला प्रश्न जो कि 31 है, फाइंड द फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। दिए गए पदों का गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है 16a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। देखिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4a प्लस 3b और ये आपका हो गया 4a माइनस 3b। ये ढूंढिए कहां पर दिया गया है, आपके देखिए डी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 31 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 32 दिया गया है, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ विशाल एंड शेखर इज 14:17। आफ्टर 6 ईयर द रेशियो विल बी 17:20। देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ शेखर। देखिए सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है कि विशाल और शेखर का जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात 14:7 है और 6 वर्ष बाद यह 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु पूछा ना आपसे, तो मान लिया हमने कि अनुपातिक राशि इक्वल्स टू एक्स और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, तो यहाँ पर 14x प्लस 6 बटे 17x प्लस 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 17/20 हो जाएगा, ऐसा प्रश्न में कह रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 14 दूनी 28 280x प्लस 6 दूनी 12 120 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 17 17 289x और 17 छका 102 हो जाएगा। अब देखना ये 120 माइनस 102 इक्वल्स टू 289x माइनस 280x। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आपका 9x इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, आपका 18 निकल कर चला आएगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 18/9 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो शेखर आपका 17 वाला है, तो देखिए क्या हो जाएगा 17 इंटू 2 इक्वल्स टू 34 ईयर, ये आपका 34 साल का हो जाएगा। तो देखिए 34 साल जो है यह आपके डी में दिया गया है, तो 32 का उत्तर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 32 का डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 33 दिया गया है, इफ 40% ऑफ एनी नंबर इज 20 देन व्हाट विल बी 25% ऑफ दैट नंबर। यदि किसी संख्या का 40% 20 है तो उस संख्या का 25% क्या होगा। सिंपल सी बात है, x का 40% जो है वह 20 है। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 इंटू 100 बटे 40, इससे काटिए 2 बार में, इससे काटिए 50 बार में, तो x इक्वल्स टू क्या निकल के आया 50 निकल के आया। तो अब क्या पूछा कि 50 का 25%, तो 50/4 ये हो गया 25, ये हो गया 2, तो 25/2। ओके, तो क्या हो जाएगा 12.5 निकल कर चला आएगा, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है। तो 33 का सी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अब देख लीजिए 34 दिया गया है, 1030 का वैल्यू, तो 1030 इक्वल्स टू क्या होता है 1030 इक्वल्स टू 1/√3 होता है। ये देखिए आपके सी में दिया गया है, तो 34 का सी उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 35 दिया गया है, if 182 is divisible in the ratio of 3:5:4:1 then what will be the smallest part। कह रहा है यदि 182 को 3, 5, 4 और 1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो सबसे छोटा भाग क्या होगा। यहाँ पर देखना सबसे छोटा भाग यहाँ पर 1 है, यदि हमने मान लिया अनुपातिक राशि x मान लिया तो क्या हो जाएगा, देखना आप यहाँ पर आपका हो जाएगा 182 बटे 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 182 बटे 13। ठीक है, तो ये आपका 14 निकल कर चला आता है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 14 आ गया, सबसे छोटा यह हो जाएगा आपका।
तो उत्तर आपका 35 का सी हो जाएगा। ये कुल है और ये जो अनुपातिक राशि है उन सबको जोड़कर हमने भाग दे दिया तो हमें एक भाग प्राप्त हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 36 दिया गया है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5। देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 टूटिए कहां दिया गया है, आपके सी में, तो 36 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 37 दिया गया है, इफ a इक्वल्स टू 5 b इक्वल्स टू 6 देन a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, a प्लस b, तो a इक्वल्स टू 5 प्लस 6 का होल स्क्वायर और प्लस में a माइनस b का होल स्क्वायर, तो 6 5 11, 11 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 121 और ये आपका 1 निकल कर चला आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया 122 हो जाएगा, तो 122 आपके डी में दिया गया है, तो 37 का डी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 38 दिया गया है, 280 bananas are needed for 1 week in a canteen, then how many bananas are needed for 47 days। कहा जा रहा है कि एक सप्ताह में 280 केले एक कैंटीन में चाहिए होता है, तो एक सप्ताह कहने का मतलब हो गया 7 दिन, तो एक दिन में कितना चाहिए होगा, 7 चौक 28, 40 केले, तो 47 दिन के लिए, तो 40 इंटू 47 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका यह 1880 केले निकल कर चलाएगा, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है, तो 38 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 39 दिया गया है, क्यूब ऑफ 8, 8:8 क्या हो जाएगा 512 हो जाएगा। टूटिए कहां दिया गया है, नहीं दिया गया है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा डी। अब देख लीजिए 40 दिया गया है, अ कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर 30 मिनट्स। कह रहा है कि एक कार जो है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूरी तय कर रही है, तो वह 1 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखना स्पीड इंटू टाइम करते हैं तो हमें डिस्टेंस निकल कर आता है, तो उसी चीज को करो ना, 60 किलोमीटर पर आवर और 1 घंटा 30 मिनट, तो 1/2। ठीक है, ये हो गया समय, तो ये आपका हो गया 60 इंटू 3/2, इससे इसको काटिए 30 टाइम में, ये आपका हो गया 30 इंटू 3 90 किलोमीटर। ठीक है, देखिए जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है, तो 40 का सी उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। अब देखिए 41 दिया गया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 250 इफ ही सोल्ड इट इन 190 रुपीज देन फाइंड द लॉस परसेंट। देखिए कॉस्ट प्राइस 250 था और बेचा कितने में 190 रुपीज में, कितने का लॉस हुआ 60 रुपए का लॉस हो चुका है, तो लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, लॉस इंटू 100 बटे क्रय मूल्य, 250 हो जाएगा ना, इससे इसको काटो 25 चौके 100। ठीक है, क्या हो जाएगा 6 चके 24, 6 इंटू 4 इक्वल्स टू 24%, तो 24% यहाँ पर ए में दिया गया है, तो 41 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 42 दिया गया है, द एवरेज एज ऑफ 3 बॉय इज 16 ईयर। 3 लड़के का औसत आयु 16 साल है, तो 3 इंटू 16 48 साल हो गए कुल आयु। अब कहता है कि उनके आयु का जो रेशियो है वह 4:5:7 है, देन व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट वन, सबसे छोटे का, तो इसमें से देखिए सबसे छोटा कौन है, 4 वाला ना, अनुपातिक राशि x मानते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x निकालना है ना, तो 4x कैसे निकालोगे ये बताओ, ये आपका हो जाएगा 4/4 प्लस 5 प्लस 7 इंटू क्या हो जाएगा 48, तब आपका 4x की वैल्यू निकल के चली आएगी। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 4/16 इंटू 48, 4 चौका 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, सबसे छोटे का जो उम्र है वह 12 साल का है। ठीक है, 12 इयर्स, जो कि यहाँ पर सी में दिया गया है, तो 42 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 43 दिया गया है, इन व्हाट रेशियो शुड बी द टी कॉस्टिंग आर
Rs 56 per kg be mixed with costing Rs 82 kg so that cost price of the mixture become 67 per kg। कहता है कि 56 रुपए प्रति किलो वाली चाय को 82 रुपए प्रति किलो वाली चाय के किस अनुपात के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण का लागत मूल्य 67 रुपए किलो हो जाए। ठीक है, दो आइटम है, उन दोनों को मिक्स करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। यहाँ पर क्या है, अनुपातिक राशि दो है, इसलिए x और y मान लो। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि चलते हो तो इन दोनों को मिलाकर हमें ये बनाना है। ठीक है, यही कह रहा ना। तो देखिए प्रश्न में कह रहा है कि यदि 56 रुपए किलो वाला चाय जो कि मिक्स होता है 82 रुपए किलो वाले चाय के साथ, तो उसका विक्रय मूल्य जो है वह 67 रुपए केजी होना चाहिए दोनों के मिलने के बाद, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 56x प्लस 82y इक्वल्स टू 67x प्लस 67y। अब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, क्या हो जाएगा 82y माइनस 67y इक्वल्स टू 67x माइनस 56x हो जाएगा। ठीक है, घटाइए क्या हो जाएगा, ये आपका 15y निकल के आया, ये आपका 11x निकल के आया। तो y x करो तो क्या आ जाएगा, ये आपका 11/15 निकल कर चला आएगा। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए 15:11 जो कि यहाँ पर आपके बी में दिया गया है, तो 43rd का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 44 दिया गया है, इफ 9 men can finish a work in 16 days then how many men are needed to be complete a work in 24 days। यदि 9 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है तो 24 दिनों में एक काम को पूरा करवाना है। सिंपल सी बात है, 16 into 9 बटे 24, 3 दिए 9, 8 3 24, 8 दूनी 16, क्या हो जाएगा 2 into 3 equals to 6। 6 आदमियों की जरूरत होगी जो कि यहाँ पर 44 के डी में दिया गया है, तो शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 45 देख लीजिए, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10,000 at 6% per annum for 9 months। ओके, 9 मंथ्स कहने का क्या मतलब हो गया, समय कितना हो गया, समय जो है आपका 9/12 हो गया। प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व होगा। ऐसा इक्वल्स टू क्या होगा, P इंटू T इंटू R बाई 100। ठीक है, इससे ये काट लो, ये 2 टाइम्स में काट लो, ये आपका 50 हो गया। तो 50 इंटू 9 इक्वल्स टू क्या होता है 450 ना, ये आपका SI निकल कर चला आएगा। कहाँ दिया गया आपके ए में, तो 45 का ये उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आपका मैथमेटिक्स यहाँ पर समाप्त होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी जो कि जनरल इंटेलिजेंस अर्थात रीजनिंग का है, और इसमें आपके 5 प्रश्न होते हैं। इसमें दिया गया है कंप्लीट द सीरीज, श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पर दिया गया है 1 5 13 25 41। तो आप यहाँ पर देखना कैसे बन रहा है, ये आपका 1 + 4 करने पर हमें 5 दे रहा है, 5 + 8 करने पर 13 दे रहा है, और ये आपका 4 3 12, ये करने पर 25 आ रहा है। फिर देखना आप 25 में 4 चौका 16, तो क्या रहा आपका 41 आ रहा है। फिर अगला क्या होगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो 41 + 20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 61 निकल कर चला आएगा। ठीक है, तो 61 आपके बी में दिया गया है, तो 46 का बी उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, 4 का टेबल था, 4 1 जा 4, 8 12 16 और 20, ये चल रहा था ना, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 47 दिया गया है, AYS ए में यदि हम +1 करते हैं तो B मिलता है, B में यदि हम +2 करते हैं तो हमें YZA, ठीक है, A मिलता है, और S में हम +1 करते हैं तो T मिलता है। तो सीरीज क्या बना, +1 +2 +1 का। ठीक इसी प्रकार हमें क्या करना है, BYS के साथ करना है। +1 C हो जाएगा, Y +2 A हो जाएगा, S +1 तो आपका T हो जाएगा। तो हमें मिला CAT, तो CAT आपके C में दिया गया है, तो 47 का C उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 48 दिया गया है, अमित सेड दिस गर्ल इज माई सिस्टर इन लॉ ग्रैंडडॉटर्स मदर, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू अमित। अमित ने कहा यह लड़की मेरी भाभी की पोती की माँ है। यहाँ पर
अमित ने एक लड़की को और इशारा करते हुए बोला कि वह मेरी भाभी की पोते की माँ है। ठीक है, तो अमित की भाभी, अमित है उसकी भाभी है, भाभी का पोता और उसके पोते की माँ है। ठीक है, तो वो जो लड़की है जो कि इसकी माँ है इसके पोते की, तो वह क्या हो गई, वह अमित की पोतोहू टाइप हो गई। तो अमित क्या लगा उसका, ससुर। ससुर को अंग्रेजी में ग्रैंडफादर कहा जाता है और यहाँ पर हिंदी प्रिंटिंग में दादा लिख दिया, यहाँ पर ससुर होना चाहिए। अमित क्या हो गया, अमित इसका ससुर हो जाएगा। तो 48 का उत्तर क्या हो जाएगा, 48 का उत्तर आपका ग्रैंडफादर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 49 दिया गया है, विच लेटर कंप्लीट दिस सीरीज। क्या दिया गया है, ए डी सी जी ई। यहाँ पर देखना ए प्लस 2 तो सी आता है, डी प्लस 3 ई एफ जी, जी आ गया। तो फिर इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी प्लस 2 आएगा तो आपका ई आ जाएगा। तो जी के साथ क्या होगा, प्लस 3 होगा तभी तो अगला टर्म आएगा, यहाँ पर एच आई जे आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे आ जाएगा। तो जे देखिए आपके सी में दिया गया है, तो 49 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए आपका आखिरी प्रश्न और इसमें दिया गया है कंप्लीट द सीरीज। क्या दिया गया है, 20 19 17 10 5। यहाँ पर ये गायब है तो यहाँ पर क्या भरोगे आप बताइए, ये आपका -1, ये आपका -2, ये आपका क्या हो जाएगा -3। तो 17 -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। ठीक है, और 14 में से 4 घटाओ 10, अगला मिल रहा है इसमें से 5 घटाओ 5, तो उत्तर क्या हो जाएगा 50 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर पालमपुर का जो पेपर था आर्मी जीडी का वह खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।